अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक स्टाइल से बॉयज़ कुर्ते की कटिंग करने जा रही हूँ। इस कुर्ते के लिए दोनों दामन फ्रंट और बैक की मैं विड्थ या चौड़ाई जो है वो 12 इंच मुझे दरकार है, तो मैं 13 इंच के ऊपर रख के इसकी कटाई करूँगी। 13 इंच फ्रंट दामन, 13 इंच बैक दामन, दोनों दामन आपने कटाई कर लेने हैं। लंबाई मुझे दरकार है 18 इंचज़। तो जब हम गोल दामन वाली कमीज़ सीते हैं तो उसके लिए मैं 1 इंच ही लेती हूँ। टोटल लेंथ जितनी आपको दरकार होती है, शर्ट की जो मौजूदा लेंथ आपके पास होती है उसमें मैं सिर्फ 1 इंच का इजाफा करके कटाई करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें 2 इंच का इजाफा करके कटाई करूँगी, चूँकि ये कुर्ता है और ये बॉटम से फोल्ड होगा। घेर इसका जब फोल्ड होगा तो उसमें काफ़ी कपड़ा जाएगा। अभी ये फ्रंट और बैक दोनों की कटाई करने के इससे पहले आपने जो फ्रंट हमारा पोर्शन है शर्ट का, उसको पहले से रखना है नीचे फोल्ड करके सेंटर से लंबाई के रुख पे, और ऊपर आपने जो दामन रखना है वो फ्रंट दामन होगा। ठीक है, फ्रंट दामन को ऊपर और बैक दामन को अपने नीचे रख के इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मुझे इसके तीरे की जो मेजरमेंट है उसका निशान लगाना है। जितना तीरा आपके पास नाप वाली कमीज़ में मौजूद है उसको आप सेंटर से फोल्ड करेंगे, उसमें 1/2 इंच तक सिलाई का मार्जिन डालेंगे और उसके बाद आप इसको निशान लगा देंगे। मैं यहाँ पे 8.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। आर्म होल या कंधे की कटाई मुझे 5 इंच तक दरकार है, तो मैं एग्जैक्टली 5 इंच के ऊपर ही इस तरह लंबा निशान लगा के उस तरह इसको एक साइड से मोड़ दूंगी और यहाँ गुलाई दे दूंगी। अभी 1/2 इंच तक मैं शोल्डर की डाउन कटिंग करूँगी। ये डाउन कटिंग बाकी कमीज़ों में मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट की करती हूँ शर्ट की, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों की कटिंग करूँगी क्योंकि ये इस पे कॉलर या बैन वगैरह कुछ नहीं लगना, सिंपल इसका गला बनेगा। तो हम इस दोनों फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की डाउन कटिंग करेंगे। गले की डीपनेस आपने 2 इंच तक आप इसको ब्रॉड ले सकते हैं, मतलब खुला ले सकते हैं, और डीप आप इसको 2.5 से 2.25 से 2.5 इंच तक ले सकते हैं। आर्म होल की कटाई के बाद हम शोल्डर की डाउन कटिंग करेंगे 1/2 इंच तक क्रॉस में, इस तरह से। चूँकि ये बहुत छोटा नाप है, आप 1 साल तक के बच्चे का इसको कह सकते हैं, लेकिन हर इलाके में और हर जगह पे बच्चों के जो जिस्म का साइज़ है वो मुख्तलिफ होता है उनकी हेल्थ के हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से अपनी पैमाइश ले सकते हैं। चेस्ट की मेजरमेंट का निशान लगाने के बाद हम इसकी चौक का निशान लगाएंगे। स्लिट का निशान, जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आर्म होल की कटिंग के बाद आर्म पिट के नीचे से लेके एंड तक, घेर तक शर्ट का जितना कपड़ा बचता है आप उसके सेंटर में निशान लगा सकते हैं। ये नॉर्मल निशान होता है, लेकिन बॉयज़ का निशान चूँकि ज़रा लेडीज़ की निस्बत नीचे होता है, तो सेंटर से आप 1 से 1.5 इंच तक ज़्यादा लेंगे। अभी फ्रंट की हमने नेक की कटिंग कर दी है और बैक की कटिंग हम तकरीबन 2 सूतर 2 पॉइंट इंची टेप के जो आपके होते हैं 2 से 2.5 पॉइंट आपने डाउन करनी है, ज़्यादा करनी है, डीप करनी है बैक दामन की कटिंग। बाकी तमाम कटिंग वही है जो कि होती है। अभी अगर आप इसको सेंटर में पट्टी बनाते बटन, तो आप इसको 5 इंच तक रखते पट्टी की लेंथ, तो हम वहाँ पे पहले से निशान लगा लेंगे कि सेंटर पट्टी अगर हमारी 5 इंच तक आती, तो हम यहाँ से साइड पट्टी बना रहे हैं बटन की, तो यहाँ से 5 इंच तक जो हमारा निशान बना था, अगर हम दरमियान में इसकी बटन टेक बनाते, बटन पट्टी बनाते, बटन प्लेकेट अगर हम दरमियान में बनाते, तो उसी हिसाब से हमने निशान लगाया। यहाँ पे हमने सेंटर पे एक निशान लगा लिया था पहले, और अभी हम साइड कट बनाएंगे बटन्स के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा सादा मशीन के 2 धागों को एक फिरकी के ऊपर चढ़ाएंगे और उससे थोड़ी सी लाइंस लगाएंगे सादा सिलाई की। अभी आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। आस्तीन मुझे दरकार है 9.25 इंच तैयार, तो इसके लिए मैं 10.5 इंच तक इनकी लेंथ ले रही हूँ और इनकी चौड़ाई मैं 6 इंच पे रख के करूँगी। 5.5 पे भी आप कर सकते हैं। 6 इंच पे रख के इनकी जो आर्म होल की कटिंग है इस तरीके से फोल्ड करके आप उसका हिसाब कर सकते हैं। अभी फ्रंट से आपको जितनी भी फिटिंग चाहिए, मुझे 4 चाहिए, 3.5 और 1/2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन ऐड किया। यहाँ 5.5 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ सिलाई के मार्जिन के साथ, 2 इंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए। यहाँ से हम इसकी कटाई कर देंगे आस्तीन की, और इस कट को इस तरह से आपस में मिला के यहाँ से थोड़ी सी शेप दे देंगे। सेंटर से थोड़ी सी कर्वी शेप देंगे अंदर की तरफ, ताकि जब कुर्ता बच्चा पहने तो वो दरमियान में से ढलका ढलका और लटका हुआ कपड़ा महसूस ना हो, जैसे कि लेडीज़ की हम देते हैं इस तरह थोड़ी सी कर्वी शेप हम इसको भी सेंटर से दे देंगे। तो स्लीव्स की कटाई हो चुकी है। डीप कटिंग जो है वो सिलाई के अंदर ही मैं करूँगी। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बैक शर्ट पार्ट है।
शर्ट का पिछला दामन है। अभी हम इसके साथ तीरे की कटाई करेंगे। ये तकरीबन 3.25 इंच तक डबल में है कपड़ा मेरे पास। 3.25 इंच इसकी चौड़ाई है डबल में, ठीक है। लंबाई इसकी जितनी आपके बैक दामन के तीरे की है उतनी ही होगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। कॉर्नर्स इसके बराबर कर लें, धागे वगैरह एक्स्ट्रा कट कर लें और इस तरह से इस क्रॉस लाइन को मिला दें और कट कर लें। अभी ये फ्रंट शर्ट का हिस्सा है, फ्रंट पार्ट है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो हमने तीरे की दोनों हिस्से कटाई किए हैं उनको हम रख के अपनी जो नेक है, टोटल नेक हमें जितनी चाहिए इस तरह राउंड पकड़ के जब आप गर्दन के इर्द गिर्द उसको घुमा के देखते हैं उसमें 1 से 1.5 इंच का इजाफा करेंगे और उसके बाद इस तरह से उसको फोल्ड करके तीरे के हिसाब से इस तरह से कटाई कर देंगे। तीरे की कटाई के सिलसिले में एक वीडियो मेरी अपलोडेड है फेसबुक चैनल के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अभी ये 0 की बुकरम है, 0 की पेपर बुकरम, ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट होती है टिश्यू पेपर की तरह। इसकी एक साइड पे गम होती है जो कि पेस्ट हो जाती है कपड़े के साथ। ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले हमारे ड्रेसेस होते हैं उनके साथ अक्सर उनकी एम्ब्रॉयडरी के नीचे ये लगी होती है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे 0 की पेपर बुकरम को। एक तरफ देखिए इसके पेस्टिंग गम होती है। इस तरीके से भी हम शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे, इसको हम कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर रख के पेस्ट कर लेंगे। जो फालतू होगी उसको हम बाद में कटाई कर लेंगे। आयरन के साथ पेस्ट करने के बाद पेस्ट करने से पहले आप अच्छी तरह देख लें कि आप इसको कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर ही पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करने के बाद एक एक्स्ट्रा टुकड़ा जिस साइड पे आपने बटन लूप्स अटैच करनी है उस तरफ भी हम लगा लेंगे ताकि ये तमाम हिस्सा जो है कपड़े का एक जैसी लुक के साथ सिलने के बाद दिखाई दे। इस तरीके से इसको भी पेस्ट कर लेंगे। अभी हम कपड़े को सीधा करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह है। अभी जितना ये एक्स्ट्रा हमारे पास 0 की बुकरम का कपड़ा है इसको हम कटाई कर लेंगे नेक के अंदर से भी, और अभी ये हमारे सामने मौजूद है। अभी हम इसके ऊपर लाइंस लगाएंगे सादा सिलाई मशीन की फिरकी में डबल धागा भर के। किसी भी कलर का धागा डबल जो आप भरना चाहें आप भर सकते हैं। मैं वाइट और इसके साथ ये गोल्डन 2 कलर ले रही हूँ। इनको मैं फिरकी के ऊपर इस तरीके से चढ़ा दूँगी और फिरकी को हम नीचे डब्बी में डाल के बॉबिन में आप इसको रखेंगे और उसके बाद शर्ट का ये जो फ्रंट पार्ट जिसके ऊपर हमने 0 की बुकरम लगाई थी, पेपर बुकरम, उसके ऊपर इस तरह से लाइंस बना लेंगे। आप चाहें तो बॉक्स की शक्ल में भी बना सकते हैं। ये उल्टी साइड से हम इसको सीना स्टार्ट करेंगे। फिरकी में डबल धागा है 2 कलर में, आप 3 कलर में भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना धागा मोटा करेंगे उतना ही आपको जो फिरकी की डब्बी है उसके ऊपर छोटा सा जो पेच है उसको ढीला करना पड़ेगा। टांके का साइज़ आप बड़ा रखेंगे और इस तरीके से इसी लाइन के ऊपर 2 दफ़ा हम एक लकीर के ऊपर 2 दफ़ा मशीन को चलाएंगे और इन तमाम लाइंस के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से टांके का साइज़ बड़ा और टांका अगर खिंचाव में हो तो आप इसको थोड़ा सा ढीला कर लें। प्रेशर पॉइंट से आप टांके को थोड़ा सा ढीला कर लें। इसी तरह से हम जितनी लाइंस लगाई हैं सब के ऊपर सिलाई लगा देंगे, डबल सिलाई। एक दफ़ा ये सिलाई और दोबारा से मोड़ेंगे और इसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल आपने गैप नहीं देना, बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर आप कोशिश करें कि आपकी सिलाई लगे। आप इसको 3-4 बार भी लगा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ये तमाम सिलाइयाँ मुकम्मल कर लें। अब ये देखिए मैंने सारी लगा ली हैं, सिर्फ ऊपर की 2 रह गई हैं, उनको भी मुकम्मल करेंगे और उसके बाद हम नेक को बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम बटन लूप्स के लिए लूप्स बनाएंगे डोरी से। आप चाहें तो तैयार डोरी भी लगा सकते हैं बटन लूप्स के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे कपड़े से बनाऊंगी। इसके लिए मैं 1/2 इंच चौड़ा कपड़ा कटाई कर लूँगी। लंबाई जितनी आपको लूप्स दरकार है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अभी आपके सामने फ्रंट गले के ऊपर मैंने हल्की हल्की सिलाइयाँ जैसे आपको बताया है वैसे लगा दी हैं फासले के साथ। अभी एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे हम वाइट, चूँकि इसको वाइट शलवार के साथ मैं तैयार कर रही हूँ, वाइट बलोची शलवार के साथ। बलोची शलवार की कटिंग की वीडियो
और स्टिचिंग की मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर हम इसको इस तरह से बटन लूप लगाने के बाद सिलाइयाँ लगा देंगे। एक्स्ट्रा नीचे वाइट कपड़ा रख के इस तरह से ये 1/2 इंच का कपड़े का पीस मैंने लिया, उसको सेंटर से फोल्ड करके किनारे उसके अच्छी तरह से अंदर अपने करके उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो वाइट कलर की डोरी भी ले सकते हैं, तैयार डोरी जो आती है जिसको हम पाइपिंग में यूज़ करते हैं, इनर डोरी पाइपिंग के लिए। इस तरह से दोनों साइड्स को अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर मज़ीद एक दफ़ा इसको फोल्ड करेंगे ताकि इसकी किनारे जो हैं वो अच्छे तरीके से बने। अब ये मुकम्मल डोरी तैयार हो चुकी है। अब 1.5 इंच की मैं इसकी लूप्स कट कर लूँगी। इस तरह से 10 के करीब मैंने लूप्स कटाई कर ली हैं। अभी इनको लगाना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। ये शर्ट का फ्रंट दामन जिसको हमने अभी इस मशीन की सिलाइयाँ लगा के डबल डबल तैयार किया है। एक लूप आप इधर साइड जहाँ पे हमारा कट स्टार्ट हो रहा है, प्लेकेट का कट या बटन कट जो हमारा है, एक वहाँ से स्टार्ट करेंगे और डोरी का तमाम सिरा जो है वो कपड़े के ऊपर की तरफ लाएंगे। जब हम इसको कपड़ा लगा के एक्स्ट्रा पलटाएंगे नीचे की तरफ तो ये डोरी ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। इस तरीके से आप लूप्स को पकड़ते जाएं और एक जैसे फासले को रखते हुए लगाते जाएं। पहली लूप के बाद आपने 2 इंच का फासला छोड़ना है, उसके बाद बाकी की तमाम लूप्स कट के आखिर तक आपने एक जैसे फासले के साथ, एक जैसी लेंथ के साथ लगाते जाना है। यहाँ पे आपने मशीन के जो टांके का साइज़ है वो नॉर्मल कर लेना है, बहुत छोटा भी नहीं रखना और बहुत बड़ा भी टांके का साइज़ नहीं होना चाहिए। इन तमाम लूप्स को अटैच कर लेंगे। वन बाय वन सबको इक्वल डिस्टेंस के साथ और इक्वल लेंथ के साथ आप इसको लगाते जाएं। इस तरीके से पहले से आप लूप्स के अंदर के जो बल हैं, अब ऐसा ना हो कि कोई बल आया हो लूप के अंदर और आप उसको उसी तरह से लगाते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद आप इसको हाथ से पकड़ के यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। अभी ये देखिए ये लूप्स यहाँ पे लग चुकी हैं। अभी हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, आप चाहें तो सेम कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और उनकी डिमांड के मुताबिक, चूँकि इसको वाइट शलवार के साथ पहना जाना है तो मैं उसी हिसाब से इसके नीचे वाइट कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि जब इसकी ऊपर की ये बटन लूप है ये वाली जिस पे हमने एक बटन लूप लगाई है स्टार्ट पे, वो जब खोल के आगे की तरफ शर्ट के गिराई जाती है तो उसके अंदर से जो वाइट कपड़ा है वो झलकता है और वो अच्छा लगता है। यहाँ पे ये जहाँ पे भी मैं मशीन की पहली लूप के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, इस जगह से ये कंधे का जो बटन है जो कि हमारे तीरे के ऊपर जाके बटन लगेगा और वहाँ पे हमारे ये लूप जो है वो बटन के साथ जाके बंद होगी। अभी इनके साथ साथ बिल्कुल आपने जो पहले से लगी हुई लूप की सिलाई है उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है और इस कट के साथ साथ आपने इसी तरीके से बिल्कुल चलते जाना है और वाइट कपड़े को इस शर्ट के फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करते जाना है सिलाई के साथ। आपकी मशीन का टांका बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, बिल्कुल मुनासिब टांका जिसमें खिंचाव ना हो। अभी एक्स्ट्रा वाइट कपड़ा जो नीचे की तरफ रखा है मैंने मोड़ने के लिए, और गले के अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा इसको मैं कट करके अंदर छोटे छोटे कट लगा लूँगी और इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। अभी ये देखिए ये वो कपड़ा है जो मैंने शर्ट के नीचे की तरफ लगाया है। अभी ये पहली लूप है हमारी, ये देखिए ये इस तरह से निकल के तैयार होके बाहर आ गई। ये गुम सिलाई के साथ लगाई जाती है। मैंने वाइट के ऊपर वाइट धागा इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगी। अभी किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे अमूमन तुरपाई की जाती है, लेकिन चूँकि ये बहुत छोटे बच्चे का सूट है तो इसलिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको मजबूत कर रही हूँ ताकि ये पायदार हो। और बार बार चूँकि छोटे बच्चों के कपड़े धुलते हैं तो इस वजह से मैं इसके साथ तुरपाई की बजाय सिलाई को लगाना बेहतर समझ रही हूँ। अब ये पहली लूप है जो कि तीरे के किनारे पे जाके बंद होगी। इस तरह से बिल्कुल इनके किनारे अच्छे तरीके से लूप को बाहर की तरफ खींचें। ऐसा ना हो कि कोई लूप कपड़े के अंदर की तरफ ज़्यादा हो और कोई बाहर हो। अच्छे तरीके से आप इसको हाथ के साथ फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगाते जाएं।
तमाम लूप्स की पोजीशन को एक जैसा हाथ के साथ सेट करते जाएं। और ये जो कट है जहाँ से इसने मुड़ना है ऊपर की तरफ, इसको अच्छे तरीके से नीचे वाले कपड़े को बाहर की तरफ प्रेस करते हुए इस तरह से ऊपर वाले कपड़ा ऊपर और नीचे वाला कपड़ा नीचे, सही फिनिशिंग के साथ आप इसको सिलाई लगाते जाएं। अंदर से जो थोड़ा बहुत दिखेगा वाइट, वो इसकी खूबसूरती होगी, क्योंकि हमने जो वाइट सिलाई की लाइनें लगाई हैं वो, और बटन टेक के नीचे जो बटन लूप्स वाली साइड है उस तरफ के लिए हम एक एक्स्ट्रा वाइट कपड़ा भी लगाएंगे उसकी डिज़ाइनिंग के लिए। अभी ये काम हो गया है। अभी हम इसके ये जो बीच का गैप है बटन लूप्स और दूसरी साइड का जहाँ पे बटन लगने हैं, इसके दरमियान को फिल करने के लिए वाइट कपड़ा डबल करेंगे इस तरह से और इसके नीचे रख के सिलाई लगा देंगे। इससे एक तो बहुत अच्छी लुक आएगी, कुर्ते की लुक बहुत अच्छी आएगी। दूसरा ये जो सेंटर का गैप है ये फिल हो जाएगा। अगर आप एक कलर में बनाना चाहते हैं तो आप सेम कलर का कुर्ता और सेम कलर की आप बटन लूप, सेम कलर की सारी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से कपड़े को डबल करेंगे और इसको किनारे इसके कट करने के बाद यहाँ से हम इसको सीना स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा कट जो है वो शुरू हो रहा है। पहले आप इसकी लेंथ नाप के एक्स्ट्रा को कट कर लीजिए और इस तरह से बिल्कुल उतना ही आपने कपड़ा रखना है कि बटन हमारे जब बंद हो तो जो दोनों सारी लूप्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बाहर ना दिखे और वहाँ से जिस्म ना झलके। अभी यहाँ से सिलाई को हम सीना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट का टांका हमेशा आपने डबल रखना है। अभी इसको बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर रख के हम मुकम्मल कर देंगे। जहाँ तक हमने ये वाइट पट्टी लगाई है इससे थोड़ा सा आगे ले जाके आपने सिलाई को ख़त्म करना है। एक्स्ट्रा दागों को कट कर लीजिए। ये इस तरह से दिखेगी। ये देखिए वाइट जब बटन लग जाएंगे तो ये जो वाइट बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो चलिए अभी कुर्ते की बाकी सिलाई को मुकम्मल कर लेते हैं। अभी इसका अगला मरला है जी भाई इसका तीरा कैसे लगाया जाता है। ये अंदर की हम फोल्डिंग इस तरह से देंगे और इसको तुरपाई कर देंगे। ठीक है, अभी जो बैक गला है इसमें तीरा फ्रंट के साथ पहले अटैच किया जाएगा और बैक गला इसी के साथ ही बनेगा। अभी ये देखिए फ्रंट पार्ट है शर्ट का, इसके ऊपर तीरे का एक हिस्सा सीधे के ऊपर सीधा, फेयर साइड के ऊपर फेयर साइड रखेंगे और दरमियान में आपने शर्ट रखी। तीरे के दोनों जो पीसीज हैं उनके दरमियान में आपने फ्रंट शर्ट पार्ट को रखा और इस तरीके से शोल्डर वाले हिस्से को आपने पहले जोड़ लेना है। स्टार्टिंग से आपके किनारे बराबर होने चाहिए। इस तरह से आप इसकी सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई के साथ ही हम देखिए बैक गला इस तरीके से बनाएंगे कि वो साथ ही जब पलट के सीधा होगा तो बहुत ही खूबसूरती से फ्रंट गले का हिस्सा बन जाएगा और बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। अभी जहाँ तक हमारा ये सेंटर में फ्रंट गले का शोल्डर का हिस्सा ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने सिलाई ले जानी है और बैक तीरे की जो हमने कटाई की है सिर्फ 2 तीरे के पीसेस को पकड़ेंगे और गुलाई में जिस तरीके से आपने गला कट किया हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपने साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पे ले जाके आपने देखे ये लूप है, इसको आपने इसके अंदर सिलाई नहीं करना। ये लूप सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कि ये इस शोल्डर का हिस्सा थी जो कि अब नहीं है, वो एक्स्ट्रा हमने रख लिया। इस लूप को आप बाहर की तरफ करेंगे और बाकी जो हिस्सा है आपके शोल्डर का कटाई हुआ उसको दोनों तीरों के दरमियान में रख के सिलाई कर देंगे। अभी ये जो बैक गला हमने सिलाई किया है दोनों हिस्से इसके दरमियान में छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको दोनों को बाहर की तरफ मोड़ लेंगे। ये देखिए इन दोनों को हमने शर्ट के फ्रंट पार्ट के ऊपर नीचे रख के सिलाई किया है। ये देखिए इस तरह से। अभी हम इसको बैक शर्ट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। ये फ्रंट और बैक गला हमारा रेडी है। बटन लूप है, ये यहाँ पे बटन लगेगा और ये फ्रंट और बैक गला तैयार है। अभी ये फ्रंट और बैक गला तैयार है। अभी ये देखिए शर्ट का फेयर पार्ट ऊपर है, फ्रंट फेयर पार्ट सीधी तरफ ऊपर है, इसके ऊपर हम बैक की सीधी तरफ ही रखेंगे और तीरे के एक हिस्से के साथ इसको पहले अटैच कर देंगे। अमूमन इसको मैं इकट्ठा ही अटैच करती हूँ, लेकिन चूँकि ये बहुत छोटे साइज़ का तीरा है तो इसलिए मैं इसको आपको अलग अलग डिटेल के साथ बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
ये देखिए एक हिस्से के साथ पहले हमने अटैच कर लिया है। अभी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए एक हिस्से के साथ मैंने अटैच किया है। अभी जो बैक पे हिस्सा रह गया है तीरे का, सेकंड पार्ट रह गया है, उसको हमने कैसे सिलाई करना है। ये देखिए ये तीरे का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसको हमने जो पहले सिलाई लगाई है उसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और ऊपर वाले तीरे के हिस्से को थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए, ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पे, जो पहली लगी हुई सिलाई है उसके बिल्कुल किनारे पे। तो ये तीरे का दूसरा हिस्सा है जो कि हम शर्ट की उल्टी साइड से, रॉन्ग साइड की तरफ से सी रहे हैं। तो ये है जी अफ़गानी या कंधारी स्टाइल शर्ट का तीरा लगाने का तरीका, जो कि अमूमन जो हमारी पाकिस्तानी शलवार कमीज़ के साथ शर्ट्स या गोल दामन शर्टों या कुर्ते हैं उनके तीरा लगाने के स्टाइल से बहुत मुख्तलिफ है। अभी यहाँ पे हम ऊपर ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। बड़ों में अमूमन इसकी तुरपाई की जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि बच्चों का सूट है तो इसको पायदारी देने के लिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। दूसरा इस कपड़े के बैड थ्रेड का भी काफ़ी इशू है, तो इस वजह से मैं इसको मज़बूत करने के लिए, अभी ये देखिए हमारी जो फ्रंट लुक है शर्ट की वो इस तरह से, और बैक गला इसका और फ्रंट गला बिल्कुल एक तरह से तैयार होता है। अभी इसके साथ स्लीव्स को अटैच करेंगे, इसके चाक मोड़ेंगे और शर्ट को मुकम्मल कर लेंगे। स्लीव्स के किनारे इस तरह से पहले आप फोल्ड कर लीजिए और इसको दोनों स्लीव्स को यहाँ पे अटैच करके शर्ट को मुकम्मल करें। इस तरीके से आपने स्लीव्स को फोल्ड करना है फ्रंट से। फ्रंट फोल्डिंग स्लीव्स की इस तरह से करें और दोनों स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच कर दें। दोनों स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारे पास अभी चौक, शर्ट को मुकम्मल सिलाई करने से पहले हम चाक को बिल्कुल बारीक बारीक चारों चाकों को हम मोड़ेंगे। चाक का निशान हमने कट लगाया हुआ था स्लिट लाइन पे। उसके बाद हम ये सिलाई चाक तक ले जाके ख़त्म करेंगे और इसके घेर को मोड़ देंगे। तो चाक को कैसे मोड़ना है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये बॉटम से मैंने स्टार्ट किया है शर्ट के, और बिल्कुल बारीक आपने चाक मोड़ लेने हैं। उसके बाद आपने अंदर की सिलाई लगानी है। कट तक ले जाके आपने चारों चाक इसी तरीके से मोड़ लेने हैं। ये देखिए ये एक चाक है, जहाँ पे हमने स्लिट कट लगाया है वहाँ पे ले जाके आपने इसको ख़त्म कर देना है। उसके बाद अगला चाक इसी साइड का, राइट साइड का दूसरा वाला चाक, उसको इस तरह से लेंगे और उसको बिल्कुल इसी तरीके से हम मोड़ेंगे। दोनों चाक मोड़ने के बाद हम आस्तीन से शर्ट को पकड़ेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और इन दोनों चाकों के कट पर ले जाके हम सिलाई को डबल करके छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसका घेर मोड़ लेंगे। दामन मोड़ने के बाद शर्ट मुकम्मल हो जाएगी और फिर मैं आपको पलटा के दिखाऊंगी कि इसकी फाइनल लुक क्या आई है। उसके बाद बटन अटैच करेंगे। स्लीव से हम इसकी अंदर की सिलाई शुरू करेंगे और ये चाक, दोनों चाक का कट देखिए जहाँ से हमने चाक मोड़ना स्टार्ट किए थे वहाँ पे ले जाके हम इसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि ये इसमें मैं पॉकेट वगैरह नहीं अटैच करने जा रही, अगर पॉकेट हो तो फिर थोड़ा इसका तरीका मुख्तलिफ होता है। अभी चाक मोड़ लिए हैं मैंने, अभी मैं इसके दामन को मोड़ूंगी। इस तरह से दामन की मोड़ाई करें, जितना आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा होता है उसी हिसाब से। अभी ये तुरपाई मैंने अभी तक नहीं की, सिलाइयाँ अंदर की मैंने लगा दी हैं, तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, इसको पलटा के दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। इसको सीधा करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, बटन लगाएंगे और जो फाइनल लुक है वो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। ये मैंने एक बड़े सूट से बच जाने वाले कट पीसेस से तैयार किया है। ये इसको प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्रेस होने के बाद ये इसकी फाइनल लुक है। ये वाइट कपड़ा देखिए बॉक्सेस की शक्ल में लगेगा और इस तरीके से जब ये ड्रैप होगा तो बहुत प्यारा लगेगा। अब इसके ऊपर बटन लगाएंगे। क्योंकि मैंने वाइट और गोल्डन धागा मिक्स किया था सिलाइयों के लिए, तो वाइट और गोल्डन शेड में ही मैं इसके ऊपर बटन लगाने जा रही हूँ। यहाँ पे पहले से निशान लगाएं नीडल के साथ, बटन लूप को रख के कि आपका बटन एग्जैक्टली सही जगह पे फिक्स हो, इस तरह से। और इन सारे बटन को लगाने के बाद कुर्ते की जो फाइनल लुक है वो आप देखें
कि तमाम बटन लगने के बाद और बटन को मैंने बंद किया है। बटन आपने बिल्कुल सही पोजीशन के साथ और चेक करके एक एक बटन को निशान लगा के लगाना है। ये फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी और आपको डिटेल में उसका जवाब दूँगी। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।